आपकी आवाज आती जीवन गाथा भाग 2 सत उपदेश अमृत पृष्ठ संख्या 106। नास्तिकवाद के अति प्रचंड होने से तमाम संसार में अधिक अशांति के असभाव पैदा हो रहे हैं। आम मनुष्य तमोगुण के जेरे असर होकर नीति विकराल कर्म करके अपने आप को घातक बन रहे हैं। यानी जीवन रूप जो अंतःकरण की पवित्रता है उसको नाश करके हर वक्त अपवित्र भाव को ग्रहण करके अपने आप को अधिक गहरे सागर की तरफ ले जा रहे हैं। इस भयानक समय में जबकि पूर्ण निश्चय ही छल कपट ईर्ष्या द्वेष से अंधकार में दृढ़ हो रहा है, तो सत्यवाद की दृढ़ता होनी अधिक दुर्लभ है। इस वास्ते पूर्ण विश्वास से समता के सत्य नियमों को यानी सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्य सिमरण को अपनाते हुए अपने आप को सच्चे रक्षक बने और तमाम दोषों से पवित्र होकर निर्भय शांति प्राप्त करे, जो इस मानुष जीवन का सार है। हर एक प्रेमी अपने आप को अमली जीवन बनाने में यत्न करे ताकि नास्तिकवाद का अभाव होकर समता, आनंद, परम शांति प्राप्त होवे। ईश्वर सत पुरुषार्थ देवे। इस दौरान श्री किशोरी लाल जी अभोर निवासी ने पहुंचकर महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। कुशलता पूछने के बाद श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी बड़ी जल्दी आ गए हो। श्री किशोरी लाल जी ने अर्ज की, महाराज जी 2 दिन इस जगह चरणों में ठहर कर सत्संग का लाभ हासिल कर लिया जाएगा। शाम को 4 बजे सत्संग हुआ। महामंत्र व मंगलाचरण से सत्संग शुरू किया गया। फिर ग्रंथ श्री समता प्रकाश से कुछ वाणी पढ़ी गई। इसके बाद श्री महाराज जी ने अमृत वर्षा फरमाई। फिर आरती व समता मंगल के बाद सत्संग समाप्त हुआ। सत्संग में जो उपदेश अमृत दिया गया उसके नोट नहीं लिए गए। सत्संग की समाप्ति पर एक प्रेमी ने अर्ज की, महाराज जी सुनने में आया है कि आपकी तालीम तो 8वीं जमात तक ही है। विचार करते समय आप बड़े बड़े मुश्किल लफ्ज यानी अक्षर भी बोल जाते हैं। जो बातें हमने बड़ी बड़ी पुस्तकों में नहीं पढ़ी, आप उनके बारे में भी बयान कर जाते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाने लगे, प्रेमी जब हृदय की तख्ती शुद्ध और पवित्र हो जाती है तब इल्म यानी ज्ञान की सार का भंडार खुल जाता है। अभी तो इनको पेचीदा विचार करने की आज्ञा ही नहीं है। साधारण विचार इस वास्ते रखे जाते हैं कि आम जीव जो थोड़े ही पढ़े हुए हैं सब समझ सके। अगर फारसी में कुछ बोल जाए तो शायद कोई प्रेमी भी ना समझ सके। अंग्रेजी, संस्कृत सबको फायदा नहीं पहुंचा सकती। साधारण वचन जिनके सबके पल्ले कुछ पढ़ सके कहे जाते हैं। बाकी तत्व ज्ञान के मुतालिक विचार चाहे कितने ही सरल भाषा में क्यों ना बयान किया जाए, उनका मतलब बहुत ऊंचा होता है। सत्य पथ को प्राप्त तो कोई विरला ही होगा। ऐसे विचार जिनसे सत्संग, सिमरन, अभ्यास और अच्छे कर्मों में रुचि पैदा हो ठीक रहते हैं। अज्ञानता के जाल में तो जीव आगे ही फंसा हुआ है। जो भी कर्म करता है उसका हर लम्हा अहंकार बना रहता है। वासना की गिरफ्तारी अनेक तरह के जाल में जकड़ रही है। कर्म करके जीव खुशी, गमी, राग, द्वेष में ग्रसित हो रहा है। छुटकारे के वास्ते नाना प्रकार के कर्म करता हुआ भी अहंकार के चुंगल से नहीं बच सकता। निरअहंकार होना ही बड़ी शूरवीरता है। निरअहंकार होना ही बड़ी शूरवीरता है। जिंदगी में मरना पड़ता है। गुरु लोगों ने मिट्टी के साथ मिट्टी होने की हिदायत दी है। सब बुजुर्गों ने संगत, सेवा और ईश्वर सिमरण को मुख्य साधन रखा है। इनमें निष्काम भाव से लगा रहकर किसी समय निर्माणता को प्राप्त हो जाता है। एक समय का जिक्र है, बलक बुखारे के बादशाह के चित्त के अंदर
चाहना पैदा हुई कि सच्चाई को प्राप्त करना चाहिए। उसे पता चला कि हिंदुस्तान में इस समय कमी कबीर यानी कबीर नामी फकीर बड़ी करनी वाला है, उसके पास पहुंचा जाए। कुछ समय बाद उसने हाजिर होकर बड़े अदब से अपने दिली हाल कबीर साहब के सामने रखे। कबीर साहब ने उसे समझाकर खिदमत यानी सेवा में लगा दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद कबीर साहब से लोई कहने लगी, महाराज, अब ये पूरा हो गया है। कबीर साहब कहने लगे, अभी ये कच्चा है। कुछ अरसे के बाद एक रोज जब वे एक गली से गुजर रहा था, उसके ऊपर किसी से कीचड़ कूड़ा करकट गिरवा दिया। माजरे को देखने के लिए एक प्रेमी को भी खड़ा कर रखा था। उस समय बादशाह के मुंह से जो लफ्ज निकले, उसने उनको सुना। होंदा बलक ते पुकारा, कौन सुटदा कीचड़ ते गारा। गुस्से में और कुछ लफ्ज कहता हुआ चल दिया। देखने वाले ने जब माजरा कबीर साहब को कह सुनाया, कबीर ने लोई को कहा, सुना, इन वचनों में क्या भरा हुआ है? कुछ अरसा उसे और लगा लेने दो। कुछ अरसे बाद जब फिर उस पर कूड़ा करकट फेंकवाया गया, उस समय वे नीचे कूड़े कूड़े को अपने ऊपर उठा उठा कर रखने लगा। साथ ही कह रहा था, तुम मुझसे बहुत बेहतर हो, मेरे पास ही रहो। फिर जब उसका कबीर जी को पता लगा कि अब ऐसे नम्र विचार उसके हो गए हैं, तब लोई को कहने लगे, अब रंग लग गया है, उसे अलविदा कर देना चाहिए। कबीर ने उसे बुलाकर कुछ उपदेश देकर कहा, जाओ, अपने देश में जाकर इस तालीम को फैलाओ और वहां ही फकीराना जिंदगी बसर करो। ईश्वर कृपा को संभाल कर रखना। प्रणाम करके बादशाह वहां से रवाना हो पड़ा और अपने देश में पहुंचकर दजला दरिया के किनारे डेरा लगा दिया। जब उसके वजीरों अहलकारों को पता लगा, वे सब उसके पास आ गए और आजिजी से अर्ज की, चलकर अपना तखत संभाले। उस समय वे अपनी गुदड़ी की सुलाई कर रहे थे। फौरन सुई को दरिया में फेंक दिया। फिर उन्हें कहने लगे, इसे दरिया से निकाल लाओ। जब किसी से ऐसा ना हो सका, तब उन्होंने दरिया की तरफ हाथ किया। मछली ने मुंह में सुई लेकर उसे बाहर निकाला। उन्होंने पकड़ कर ले ली। कहने लगे, इस तरह हुक्म तुम मान सकते हो, जिनके हुक्म को धरती पवन पानी के जीव भी मान रहे हैं, उनको क्या जरूरत है इस छोटी सी बादशाहत की। जाओ, तुम आप ही जिस तरह हो सके काम चलाओ। सच्चे दिल से खुदा की बंदगी करो और लोगों की खिदमत करो, इसमें तुम सबका भला होगा। मतलब यह कि अहंकार को खत्म करना कोई आसान नहीं। मरकर एक दफा फिर उस अवधि जिंदगी को हासिल कर लेता है। उस मार्ग में बहुत बातें काम नहीं करती। हद दर्जे की निर्माणता में रहकर अनजाना होकर संसार में विचरे। गुरु तेग बहादुर की तरह पता ही ना लगने, पूरे होने पर अपने आप ही कोई ना कोई बात बन जाती है और जाहिर होना पड़ता है। अब उनके वचनों को बाजे ढोलक के साथ गा गा कर कुछ विचार ले रहे हैं। चाहे पूरब में चाहे पश्चिम में, रब का प्यारा हो, उसे अच्छी तरह आजिजी विनम्रता में रहकर ही समय गुजारना चाहिए। समय आने पर दुनिया उन्हें मानने लग जाती है और वे मुर्शिद यानी गुरु कहलाते हैं। आप परम सुखी होते हैं और जो उनके नजदीक आते हैं वे भी प्रेमी बन जाते हैं। आज बहुत समय हो गया है, इनके पास और धन माल नहीं है, सिर्फ सत विचार है। कोई वचन हृदय में लगा लोगे तो आप भी खुशी हो जाओगे और नजदीक आने वाले भी सुखी होंगे। इसके बाद सब माई भाई प्रणाम करके जाने लगे। तब आपने फरमाया, प्रेमियों, अब जाओ, आराम करो, बहुत वक्त हो गया है। आपका आसन अंदर ले जाया गया। प्रेमी किशोरू लाल के रहने व आराम करने का प्रबंध दूसरे तंबू में किया गया। दूसरा दिन भी इसी तरह गुजर लगा। तीसरे दिन 3 फरवरी को दिन खूब साफ था। धूप अच्छी निकली हुई थी। दोपहर को प्रेमी जल्दी ही आने शुरू हो गए।
एक अच्छे रागी सरदार पूर्ण सिंह जी को तरन तारण वापस आने पर श्री महाराज जी का पता लगा और वे भी आ गए। आप सूरदास थे, साथियों को साथ लेकर बाग में पधारे। जब श्री महाराज जी के करीब पहुंचे तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बड़े प्रेम से दुआ पड़ा। 4 मिले 64 खेले, 20 करे सत्कार, कोटन कोट हर्षित भये, सजनों के दीदार। 4 मिले 64 खेले, 20 करे सत्कार, कोटन कोट हर्षित भये, सजनों के दीदार। बैठकर खूब हंसे, कहने लगे, महाराज जी, इस दफा साढ़े पाग कुछ सस्ते ही रह गए हैं। संगत के बुलावे पर बाहर जाना पड़ गया। मुझे अपने आप जी का प्रोग्राम पता हुंदा तो कदी ना जानदा। ये थोड़ी बहुती खुशकिस्मती है कि आखिर दिन आप जी दे चरणा विच जगह मिल गई। श्री महाराज जी ने पूछा, प्रेमी खूब प्रसन्न हो? रागी जी कहने लगे, महाराज जी, आप जी दा दया मेरा जिस ते होवन वे कदी भी उदास नहीं हो सकता। बाबे दी मेहर किरपा दृष्टि हर घड़ी बनी हुई है। महाराज जी, बड़ा आला ते सच्चा सुच्चा उपदेश पब्लिक नु सुनाया जांदा है, पर ए मन अपनी कदी कदी बड़ी मस्ती करने लग जाता है। उस वेले बड़ा ही क्रोध अपने आप ते आंदा है। ओ भोलिया पंछियां किधर उड़िया जांदा है। पता लग्या ए सतपुरुष ने बड़ी ऊंची कमाई की होंदी है। बगैर किसी आधार तो जंगल विच मस्त बैठे सितार बज रहे ने। मदीने मर्दाने नु भी कोई होश नहीं, अपने आप ही हथ चल रहा है। श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, उन्हां दी निष्काम ईश्वर भक्ति, उन्हां दी कमाई ही अज कई जीवों दा उद्धार बनी हुई है और जीवों दा रोजगार भी। नाराज ना होना, आप गुरुमुख प्रेमी हो, कुछ अंतर्मुख होकर आनंद लिया करो। बाकी अपनी तरफ से खरी और साफ विचारधारा जनता के आगे रख दिया करो, ताकि ये कमाई सफलता देती जाए। नाम का सिमरन और सेवा दोनों हो गई, बस फिर काम बन जाएगा। विचारवान तो आप ही हो, कोई चित्त में तासुब ना रखना। बाबे की तालीम कोई नई नहीं, सारे ग्रंथ में राम राम की महिमा भरी पड़ी है। उस समय मिलाप वाला विचार कहना ही अच्छे प्रेमी गुरुमुखों का काम है। आपको बहुत बहुत दूर जगह पर जाना पड़ता है। प्रेम बनाने वाले विचार सबको सुख देवे, ऐसा हुआ करते हैं। रागी जी कहने लगे, महाराज जी, कुछ कहने वाली गल नहीं। बाज उपदेशकां नू खास कर ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਅਜੇ ਹੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਅਲੱਗ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ। ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, महाभारत गीता रामायण के हवाले दे दे के ग्रंथ साहब के वचना नाल मिलाकर सुनाते। बाज सिख अच्छा नहीं समझते, मगर ए लोग नहीं जानते कि असा भी किस दी औलाद हाँ। मलेच खालसा भाई अधिक हो रहे हैं। आप जी संता दी किरपा ते मुल्क दे अंदर एकता वाला उपदेश जरूर फैलेगा, साडा विश्वास है। आप जी दे बहुत सारे वचन हृदय विच ठोकर लगांदे रहंदे ने। शरीरां दे मेल कदी कदी होंदे ने, शब्दां दा मिलाप होंदा ही रहंदा है और होंदा रहेगा। कहंदे हन, शब्द मिलावा होत है, देह मिलावा ना। श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी जी, उस ईश्वर का लाख शुक्र करो, बड़ी अच्छी तरह सुंदर विचारों में लगा रखा है। एक सत्संग से ऊपर क्या चीज है। कोई किसी किस्म का ऐसा कर्म आगे आ गया है जिस करके तकलीफ उठानी पड़ रही है। भजन करो ताकि अशुभ कर्म दग्ध हो जाए। संगत के प्रेमी ज्यादा आ जाने के कारण प्रेमी साथ साथ होकर बैठने लगे। 4 बजने वाले थे। श्री महाराज जी ने सत्संग शुरू करने की आज्ञा फरमाई। महामंत्र मंगलाचरण के बाद समता विज्ञान योग प्रसंग से 9वां शब्द पढ़ा गया, जिसका आखिरी दुआ निम्नलिखित है। माया भरम असगा से सोजन निस्तर पाए, मंगत निर्मल प्रीत से जो प्रभ का नाम ध्याए। माया भरम असघा से सोजन निस्तर पाए, मंगत निर्मल प्रीत से जो प्रभ का नाम दिया। इसके बाद
सतपुरुष ने निम्नलिखित उपदेश अमृत वर्षा फरमाई। शरीर यात्रा में जन्म से लेकर आखिर समय तक भोग वासना को पूर्ण करने में सब जीव जंतु दौड़ रहे हैं। हर एक जीव इस वासना में बंधा हुआ चक्कर काट रहा है। ये एक ऐसी भोगों को पूरा करने की बीमारी लगी हुई है जो कई शरीर धार कर भोग वासना की निवृत्ति नहीं हो रही। ये ऐसी यात्रा भोग वासना की है कि खत्म होने में नहीं आती। यही वासना बारंबार जीव को शरीर की कैद में लाती रहती है। वासना ही एक जगह से दूसरी जगह शरीर को ले जाती है। शरीर खुद जड़ वस्तु है, उसको चलाने वाली दूसरी ताकत है, उसे भटकाने वाली वासना है। चाहे कोई राजा है या रंक, अमीर है या गरीब, समझदार है या मूर्ख, और सब जीवों में चाहे आसपास पर उड़ने वाले हैं या जमीन पर चलने वाले या पानी में रहने वाले, सब चारखानी के जीव इस भोग वासना को पूर्ण करने की खातिर ही विचरते नजर आते। केवल मनुष्य योनि में उस प्रभु ने बुद्धि दे रखी है जिसके जरिए तत्व ज्ञान प्राप्त करके उस वासना रूपी सफर को जीव पूरा कर सकता है, और किसी शारीरिक यात्रा में उसकी उन्नति होनी अधिक कठिन है। ये हो ही नहीं सकती। शारीरिक यात्रा भी थोड़े काल के लिए ही है, और जितने भी लोग, जितने भी भोग इसके वास्ते हैं, वे भी क्षण भंगुर हैं। सबसे बड़ी मूर्खताई यही है कि इन अपूर्ण चीजों में सत शांति हासिल करना चाहते हैं। इस मूढ़पने में खोटे से खोटे कर्म करके अपने आप को आप ही बंधन धर बंधन में जीव डाल रहा है। इस बंधन की हालत में ही शरीर यात्रा खत्म हो जाती है, मगर शांति बिल्कुल ही नहीं मिल पाती। इस क्षण भंगुर शरीर और पदार्थों में तृप्ति हासिल करनी सबसे बड़ी जहालत है। भाग्य से सद्बुद्धि जागृत हो जाए, जिस करके आत्म संबंधी विचार पैदा हो जाए और संसार की असारता और शरीर की क्षण भंगुरता का पता लग जाए, जिससे तमाम खेद नाश हो जाता है। ऐसा सत यतन हासिल हो जाए जिससे बुद्धि प्रकाश को प्राप्त होकर अच्छी तरह जितने भी शारीरिक भोग हैं इनको दुख रूप समझने लग जाए, और जो भी कर्म दिन रात में हो रहे हैं सबको बंधन स्वरूप जानती हुई केवल आत्म तत्व की को ही खेद से रहित नित्य आनंद स्वरूप नेह कर्म पवित्र शांत स्वरूप जानने लगे। सबको बंधन स्वरूप जानती हुई केवल आत्म तत्व को ही खेद से रहित नित्य आनंद स्वरूप नेह कर्म पवित्र शांत स्वरूप जानने लगे। ऐसी स्वतंत्र होकर बुद्धि यथार्थ मार्ग पर चलकर निर्भय सुख को प्राप्त कर लेती है। जब तक शारीरिक भोगों से उपरस होकर बुद्धि आत्म आनंद को अनुभव नहीं करती, तब तक कर्म की वासना दग्ध नहीं होती। जिस समय आत्म परायण होकर बुद्धि अंतर विखे दृढ़ होती है, उस समय परम पवित्रता को प्राप्त होकर सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाली बनती है। जितने भी शारीरिक भोग हैं उनकी वासना बुद्धि को मलिन करने वाले। इस वास्ते बुद्धि को बारंबार पवित्र निर्मल करने के वास्ते सबसे पहले आहार की पवित्रता की जरूरत है, फिर व्यवहार निर्मल और सत्संग से मेल मिलाप रखना। जितनी भी कोशिश दिन रात कर्म करने की है, सबको मर्यादा में करते हुए कल्याण की तरफ जाता है। भोगों की वासना में चला हुआ जीव इस कदर हैरान परेशान होता है कि वे अपनी परेशानी हालत को आप ही जानता है। बगैर अग्नि के जलता रहता है। ऐसे संताप से बचने के लिए सिवाय सत्य मार्ग के और कोई रास्ता नहीं। वासना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जा। वासना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जा। आत्म शांति ही परम प्रसन्नता देने वाली है। आत्म तत्व निर्मल शांत परम सुख रूप है। समझने के वास्ते केवल एक प्रभु महिमा है। जब तक अहम विकार के खुलासी नहीं होती, तब तक अच्छी तरह सिमरण भी नहीं बन सकता। हर घड़ी हर लम्हा अपनी बेहतरी का विचार करना चाहिए। कौन चीज त्यागने योग है और कौन ग्रहणने योग है, ग्रहण करने योग है। हर समय सत शिक्षा
सत्संग द्वारा हासिल करते रहना चाहिए। कुछ समय महापुरुषों की संगत में जाना चाहिए। जिस जगह आत्म ज्ञान की चर्चा हो रही हो, जिनके संग से अच्छी अच्छी युक्तियां प्राप्त होती रहे, आलसी नहीं बनना चाहिए। जिस तरह संसार के कामों को होशियारी से करते हो, जिनका नतीजा सिवाय राग द्वेष के और कुछ नहीं होता, अगर इसी तरह सत्य पुरुषार्थ में समय दिया जाए तो सफलता पास ही है। लाल दास गोविंद भज, आलस मनो विसार, रक्ष पराया कारज अपना, बरत लयो दिनचा। लाल दास गोविंद भज, आलस मनो विसार, रक्ष पराया कारज अपना, वरत लयो दिनचा। इस तरह रोज की शारीरिक यात्रा में परम लाभ आत्म तत्व की अनुभवता है। नित्य संगतवासी जीवन शक्ति सहायक हो रही है। अज्ञानता से समझता है कि मैं शरीर रूप हूं, शरीर ना रहने वाली वस्तु है। आत्मा नित्य अद्वैत निराकार अजन्मा है। ईश्वर सबको सद्बुद्धि बख्शे। शारीरिक यात्रा को सफल करके संसार से चले। इधर आज तरन तारण का सफर भी इनका पूरा हो चुका है। आगे की ईश्वर जाने, और हाथ जोड़ दिए। फिर वैराग के शब्द पढ़े गए। क्या भरोसा धे का, पल में होए वंजोग, घड़ी सुलखनी जानिए जो सत शब्द संजोग। क्या भरोसा धे का, पल में होए वंजोग, घड़ी सुलखनी जानिए जो सत्य शब्द संजोग। फिर आरती व समता मंगल उच्चारण किए गए और प्रसाद बांटा गया। जब संगत के प्रेमी चले गए तो प्रेमी अनंत राम ने प्रार्थना की, महाराज जी सुबह दास के गृह पर भी चरण डालें और वहां ही दूध सेवन करें। प्रेमी प्रसाद भी वहां पाए। आसन तंबू में ले जाया गया। संत जी और कुछ प्रेमी जी महाराज जी की सेवा में आकर बैठ गए। संत जी कहने लगे, महाराज जी आपकी बड़ी कृपा संगत तरन तारण पर हो रही है। इस तरह सेवकों पर दया दृष्टि बनाए रखें। संत दर्शन वडभागी पाए। फिर दोहे पढ़ने लगे। साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल मंगली खोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सुजान। साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत निबेड़ा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा वर्णे कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। और भी बहुत सी महिमा गायन की। कहने लगे संत महा संत सतपुरुष की महिमा इस कदर बाबे की बानी में बखानी हुई है कि बयान से बाहर है। बड़ी भाग्यशाली धरती है जिस जगह संतों ने डेरा किता होया। प्रणाम करके उठ खड़े हुए और कहा, महाराज जी आज्ञा दो। श्री महाराज जी ने जो प्रेमी भी बैठे थे सबको फरमाया, प्रेमियों जाओ, फकीरों को पास ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। नमस्कार करके प्रेमी विदा हुए। जब प्रेमी जगजीत सिंह और भक्त बनारसी दास वगैरह शहर से भोजन पाकर आए तो श्री महाराज जी को फरमाने लगे, कितनी दफा इस बाग में आ चुके हैं, टेंट में ही समय गुजरता है। बड़े प्रेम से प्रेमी अनंतराम ने कुटिया बनवाई थी, उसमें एक रोज भी नहीं ठहरा गया। तुम्हारे चिरंजी लाल और कई प्रेमी आकर ठहर गए हैं। झोपड़ी में ऋषि रहना पसंद करते थे। तंबू भी राजसी चीज है। सिखों या मुसलमानों में ये फकीर होते तो यहाँ क्या का क्या बन गया होता। हर समय मेला लगा रहता। कुछ जिंदगी वाली कौमें हैं, संसार में चहल पहल को ज्यादा समझते हैं। इतने वर्ष आते हुए हो गए, क्या बना, किसने इनकी बात को समझा। वही 8-10 प्रेमी ही नजदीक आ सके हैं। चले गए तो बाद में इनका भी मेल मुश्किल से होता होगा। बातें करने में प्रेमी बड़े होशियार हैं, मगर हम के हाल दूसरों को नहीं बना सकते। देखो अंबाला में बाहर से आया हुआ प्रेमी जगन्नाथ को हाला का है, अनपढ़ है, दो चार बातें करके दूसरों को मोह लेता है। बहुत प्रेमी इसके हम ख्याल बन गए हैं। अब अंबाला के वास्ते बड़ी कोशिश कर रहा है।
अल्ले पल्ले भी कुछ नहीं, बेचारा गरीब आदमी है, मगर कुछ ना कुछ दूसरे को समझ लेता है। अभी प्रोग्राम नहीं दे रहे, अबोर जाकर विचार किया जाएगा। कोई और भी उसके बोझ को संभालने वाला है या नहीं। वैसे जिला रावलपिंडी की जनता अंबाला में ही टिकाई गई है, प्रेमी भी कुछ हैं। जगजीत, तुम किसी को कुछ समझ सकते हो या नहीं? जगजीत सिंह ने अर्ज की, महाराज जी, जिस तरह बाबू अनंत राम जी समझा सकते हैं उस तरह कोई नहीं समझा सकता। वैसे जो संगत आ रही है, इन सबको एक एक बारी कहा गया है। गुरु की नगरी होने करके सत्संग का चाव भी लोगों में है। कोई ना कोई गुरु हर एक ने धारण कर रखा है। ज्यादातर वे लोग खोजी नहीं है, प्रेमी जरूर हैं, साधु की सेवा में भी अच्छे हैं। आप जी की कृपा हम गरीबों पर किस तरह होती अगर आप ना पधारते तो। अभोर में भी आपके दर्शन करूंगा। श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी, तुम्हारी बड़ी सेवा हो चुकी है, किसी वास्ते तकलीफ करोगे? आखिर में आपने फरमाया, प्रेमियों, आराम करो। सुबह उठने पर जब फारिग हुए, श्री महाराज जी का आसन धूप में लगाकर सामान संभाला गया, टेंट उखाड़े गए। इतनी देर में श्री अनंत राम जी तांगा लेकर आ पहुंचे। प्रणाम करके अरज की, महाराज जी कृपा करें, ये सामान प्रेमी ले जाएंगे। टांगे में सवार होकर प्रेमी अनंत राम जी के गृह पर पहुंचे। हाल में आसन लगा रखा था, उस पर श्री महाराज जी बैठे। सब घर वालों ने आकर प्रणाम किया और फूलों के हार पहनाए। दूध सेवन करवाया गया। प्रेमी भी वहां आने शुरू हो गए। 4 फरवरी 1951 को शाम के 3 बजे गाड़ी पर सब संगत ने सवार करवाया और प्रणाम करके वापस हुए। प्रेमी जगजीत सिंह अमृतसर तक साथ आए, वहां बठिंडा वाले डिब्बे में सवार करवा के वापस हुए। किसी श्री किशोरी लाल ने अभोर तार दे दी कि महाराज जी आ रहे हैं। ओम ब्रह्म सत्यम।